बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां पर सत्ता की करवट तो हो गई, नई सरकार तो आ गई, लेकिन मुंबई जो महाराष्ट्र की राजधानी है, देश की आर्थिक राजधानी है, वहां आसमान से बरस रही आफत से लोगों की मुसीबत और संकट कम होने का नाम नहीं ले रहा है। हम बात करते हैं मुंबई में नई सरकार बनने के बावजूद मुंबई की तस्वीर नहीं बदली है। आज सुबह से लगातार मुंबई में बारिश हो रही है, कई जगहों पर पानी भर गया है और मायानगरी की रफ्तार पर बारिश ने एक बार फिर ब्रेक लगा दिया है। बात करेंगे मुंबई के दादर इलाके की। सायन, बांद्रा, किंग सर्कल, अंधेरी सबवे, चेंबूर, बोरीवली और कांदिवली में जबरदस्त बारिश हो रही है। मुंबई में ट्रैफिक की रफ्तार इस बारिश के कारण सुस्त हो गई है। इसके साथ ही मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन पर भी इस बारिश का असर नजर आ रहा है। सेंट्रल हार्बर और पश्चिमी रेलवे की लोकल ट्रेनें 5 से 10 मिनट की देरी से चल रही हैं, लेकिन बारिश के कारण फिलहाल इस बात की आशंका और डर बना हुआ है कि अगर बारिश की रफ्तार ऐसी ही रही तो इसको देखते हुए ये जो ट्रेनों का डिले है ये और बढ़ सकता है और बारिश के मद्देनजर ही फिलहाल जो येलो अलर्ट जारी किया गया था उसे बदलकर ऑरेंज अलर्ट में कर दिया गया है। मुंबई और ठाणे समेत महाराष्ट्र के दर्जन भर जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ये 8 तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये मुंबई के अलग अलग इलाकों की है, चाहे दादर की बात करें, सायन, अंधेरी सबवे, चेंबूर, बांद्रा, वर्ली, बोरीवली, कांदिवली, ये तमाम तस्वीरें लगभग एक सी नजर आती हैं क्योंकि बारिश के कारण सड़कों पर पानी है और मुंबई फिलहाल पानी नजर आ रहा है। तो एक बार फिर आपको बता दें, मुंबई में तेज बारिश के कारण फिलहाल स्थिति कुछ इस तरीके की है कि मुंबई की आर्थिक रफ्तार को रोकने वाली ये तस्वीरें सामने आ रही हैं क्योंकि देश की आर्थिक राजधानी में बारिश के कारण एक बार फिर मुसीबत की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। सड़कों पर ट्रैफिक रेंगता हुआ नजर आ रहा है। लोग भारी बारिश के कारण पानी में ही चलने को मजबूर हैं। कई इलाकों के अंदर पानी भर गया है और कई इलाकों के अंदर सबवे भी जाम हो गए हैं। उन सबवेज को बंद करने की नौबत आई है, इसके कारण ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जा रहा है और कुछ इस तरीके की तस्वीरें मुंबई की इस समय देखी जा सकती हैं जहां सड़कों के ऊपर पानी भरा हुआ है। हम आपको सायन की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये मुंबई का सायन इलाका है जहां सड़कों पर फिलहाल पानी भरा हुआ है और कई निचले इलाकों में 2-2 फुट से ज्यादा पानी भर चुका है। केवल मुंबई की ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के कई इलाकों के अंदर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अगर मुंबई की बात करें तो यहां पहले बारिश के मद्देनजर, बारिश की संभावनाओं के मद्देनजर येलो अलर्ट दिया गया था, लेकिन अब बारिश की रफ्तार को देखते हुए इसे ऑरेंज अलर्ट में तब्दील कर दिया गया है। हालांकि बारिश की रफ्तार कुछ इलाकों में कम होने के बाद, खासतौर पर अंधेरी इलाके की अगर बात करें तो अंधेरी सबवे को फिलहाल खोला गया है, लेकिन इस तरीके की तस्वीरें मुंबई के कई इलाकों के अंदर देखी जा सकती है जहां सड़कों पर पानी भरा हुआ है। गड्ढा कहां है, सड़क कहां है, नाली कहां है, ये फिलहाल नजर नहीं आ रहा क्योंकि सड़क पर एक तरीके से पानी भरा हुआ है और बारिश के कारण मुंबई के निचले इलाकों के अंदर पानी भरने की ये तस्वीरें लोगों की मुसीबत बढ़ा रही हैं क्योंकि सुबह का वक्त है, लोग दफ्तर जाने के लिए निकले हैं और ऐसे में मुंबई के ट्रैफिक की रफ्तार न केवल सड़कों पर रुकी हुई है बल्कि मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेनें भी इससे प्रभावित हुई हैं। हो जाता है फिर मतलब नहीं। और मुंबई के इस बारिश और इस मुसीबत पर हमारे सहयोगी मृत्युंजय भी रिपोर्ट कर रहे हैं। लगातार मुंबई से मृत्युंजय हमारे साथ हैं। मृत्युंजय, जिस तरीके से एक बार फिर आसमान से बरसती आफत ने मुंबई के लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जी बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर मुंबई करों की मुश्किलें बढ़ी हैं और आपको बता दें कि लंबे अंतराल के बाद मुंबई में इस प्रकार की बारिश, तेज मूसलाधार बारिश हो रही है। रात भर बारिश हुई है। अभी राहत 2 चीजों की है, एक तो बारिश की जो थोड़ी तीव्रता है वो थोड़ी कम हुई है और दूसरी तरफ अभी इस वक्त हाई टाइड का वक्त नहीं है, अभी लो टाइड है, यानी समुद्र में बारिश का जो पानी है शहरों में जमा हुआ वो आसानी से समुद्र में जा सकता है। लेकिन तस्वीरें देखिए, सुबह सुबह से काफी ज्यादा ट्रैफिक जगह जगह देखने को मिल रही है। जो कामकाज पर लोग निकल रहे हैं उन्हें इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अंधेरी इलाके में हूं और अंधेरी का ये एसवी रोड है और एसवी रोड की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि सुबह 7 बजे से इसी प्रकार से ट्रैफिक की समस्या है। अंधेरी सबवे पर पानी भरा था, लेकिन चूंकि बारिश की तीव्रता थोड़ी कम हुई है तो ऐसे पर अभी सबवे का पानी निकाल दिया गया है
पंप की मदद से पानी क्लियर करा दिया गया है। तो ऐसे पर गाड़ियों की आवाजाही सबवे से शुरू हो गई है। लेकिन अगर बात करें मुंबई के अन्य इलाकों की तो काफी ज्यादा बारिश हुई है। पिछले 24 घंटे में अगर बात करें तो 100 मीटर से भी अधिक बारिश हुई है और बीती शाम से ही लगातार बारिश हो रही है। और न केवल मुंबई बल्कि रायगढ़, थाने, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, इन इलाकों में बहुत जबरदस्त बारिश हो रही है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री ने इन 5 जिलों में निर्देश दिए हुए हैं कि बेहद सावधानी बरती जाए, लगातार स्थिति की समीक्षा बने रहे हमारे साथ। इस समय एक बड़ी खबर के बारे में भी बता देते हैं। बारिश की वजह से मुंबई में लोकल भी देरी से चल रही है, यानी मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली जो लोकल ट्रेन हैं सेंट्रल लाइन पर, अगर आपको बताएं तो सेंट्रल लाइन पर 5 से 10 मिनट की देरी चल रही है ट्रेनों में। वहीं हार्बर लाइन पर 5 से 10 मिनट की देरी भी हो रही है। वेस्टर्न लाइन पर भी 5 मिनट की देरी फिलहाल ट्रेनों में देखने को मिल रही है। हम एक बार फिर रुक करेंगे। हमारे सहयोगी मृत्युंजय लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। मृत्युंजय, जिस तरीके से मुंबई की लाइफलाइन प्रभावित हुई है, जिस तरीके से ये रेल लाइनें जो हैं वो प्रभावित हुई हैं, सड़कों की तस्वीर आपने दिखाई, किस तरीके से भारी ट्रैफिक नजर आ रहा है, यानी मुंबई की रफ्तार धीमी है। बिल्कुल, देखिए अगर लगातार तेज बारिश होगी तो मुंबई की रफ्तार धीमी हो ही जाती है। तस्वीरें भी आपको वेस्टर्न रेलवे लाइन की दिखा दूं और रेल का जैसा आपने अपडेट दिया, जो सेंट्रल रेलवे लाइन है वो 5 से 10 मिनट की देरी से चल रही है। ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं ये वेस्टर्न रेलवे लाइन है, अंधेरी स्टेशन के पास का इलाका है। और देखिए लोकल ट्रेनों में लोग भर भर कर जा रहे हैं। सुबह आज कामकाज का वक्त है, कामकाज का दिन है। ट्रेनें देरी से चल रही हैं, 5 से 10 मिनट की देरी से चल रही हैं। और क्योंकि कुछ इलाकों में काफी तेज बारिश हो रही है तो वहां पर जो लोकल ट्रेनों की रफ्तार है वो भी धीमी हो गई है। पर देखिए यहाँ पर ट्रेन स्टेशन से पहले रुक गई है, क्योंकि जैसा हमने कहा कि ट्रेनें देरी से चल रही हैं तो बहुत सारी ट्रेनें प्लेटफॉर्म पर लगी हुई हैं, तो इस वजह से भी ट्रेनें रुक जाती हैं। तो ये भी स्थिति है। लाइफलाइन है मुंबई की लोकल ट्रेनें, और ट्रेनें 5 से 10 मिनट या 15 मिनट तक देरी से चल रही हैं। इससे समझा जा सकता है मुंबई में लगातार बारिश हो रही है। ये जो ट्रेनें हैं वो मीरा रोड, भाईंदर, वसई, विरार, इन जगहों से भी आती हैं। कुछ घंटों की बारिश में ये तस्वीरें सामने आती हैं, में आते हैं। अगर कुछ घंटों की बारिश में ये तस्वीरें सामने आती हैं तो अगर 4 दिन बारिश होती रहती है तो निश्चित रूप से बड़ा सवाल यह होगा कि महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार इसका क्या समाधान निकाल पाएगी। उसके लिए बड़ी चुनौती। बिल्कुल बहुत बड़ी चुनौती है नए मुख्यमंत्री के लिए। और आपको बता दें कि एक समीक्षा बैठक आज ही कैबिनेट में बुलाई गई है और एक सभी डिपार्टमेंट का मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे रिव्यू लेंगे और समीक्षा करेंगे कि हमारी किस प्रकार की तैयारियां हैं। मुंबई में जो पानी भर जाता है उसके लिए क्या तैयारी है, जो मुंबई के आसपास के इलाके हैं, आसपास के जिले हैं, पालघर, थाने, रायगढ़, आप बने रहे हमारे साथ में। निश्चित रूप से एकनाथ शिंदे सरकार के लिए ये बड़ी मुसीबत और बड़ी चुनौती हो सकती है। पहले महाराष्ट्र में सत्ता की करवट तो हो गई, सरकार बदल गई, लेकिन मुंबई वालों की मुसीबत कम नहीं हो रही, क्योंकि ये मुसीबत आसमान से बरस रही है। महज कुछ घंटों की बारिश ने मुंबई की तस्वीर क्या कुछ कर दी। जरा मैप से आपको समझाते हैं कि मुंबई के कौन से वो इलाके हैं जो इस समय बारिश की मार झेलने के कारण परेशानियां झेल रहे हैं। दादर के इलाके की अगर बात करें तो दादर के इलाके के अंदर भी सड़कों पर पानी भरा हुआ है। इसके साथ ही बात करते हैं सायन के इलाके की, तो सायन के इलाके के अंदर भी कई जगह निचले इलाके जो हैं वो रोड के ऊपर पानी में हैं। इसके अलावा कई सबवेज बंद करने की नौबत आई है। बांद्रा वो जगह जहां मातोश्री है, जहां अब से कुछ दिनों पहले तक मुख्यमंत्री रहे उद्धव ठाकरे का घर है, वहां भी सड़कों पर पानी नजर आ रहा है। इसके अलावा किंग सर्कल की तस्वीरें भी लगभग वैसी ही हैं। और इन तमाम इलाकों को जोड़ने वाली, चाहे अंधेरी की बात करें, इन तमाम इलाकों को जोड़ने वाली जो लोकल ट्रेन्स हैं वो भी इस बारिश के कारण प्रभावित हुई हैं। जो सेंट्रल सेक्टर है वहां की ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। चेंबूर के इलाके की भी तस्वीर लगभग वैसी ही है। सड़कों पर पानी भरा हुआ है, जो वाहन हैं उन्हें डाइवर्ट किया जा रहा है। अंधेरी के इलाके के अंदर सबवे काफी देर तक बंद रहा। और ये जो तमाम तस्वीर है ये मुंबई में पानी की तस्वीर फिलहाल दिखा रही है। मुंबई में देर रात तक बारिश के कारण कई इलाकों में पानी भर गया और इस पानी के कारण वर्ली में क्या कुछ तस्वीर नजर आई, जरा देखिए लता शर्मा की इस रिपोर्ट में। मुंबई में भारी बारिश की शुरुआत हो चुकी है। बीती रात से ही पूरे मुंबई में बारिश देखी जा रही है। मैं फिलहाल मुंबई के वर्ली दादर इलाके में हूँ। यहाँ पर आप तस्वीर में देख सकते हैं बारिश की जो गति है कितनी तेज है। यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं और मैं आपको बिल्डिंग दिखाना चाहती हूँ। जिस तरह से बिल्डिंग जो है धूप में ढक चुकी है और तेज बारिश यहाँ पर हो रही है। इस इलाके में जहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखी जाती हैं और तेज़ गति जब बारिश की होती है तो इतनी तेज़ हवाएं यहाँ पे चलती है। ये मुंबई का वर्ली इलाका है, लेकिन मुंबई के जो अन्य इलाके हैं जैसे कि बांद्रा, अंधेरी, वहाँ पर जल जमाव की स्थिति हो चुकी है। मौसम विभाग ने जैसे कि अलर्ट जारी किया था कल के लिए, जहां पर कल येलो अलर्ट था लेकिन ऑरेंज में उसे बदल दिया गया था बारिश को देखते हुए। आज भी येलो अलर्ट जारी है और अगले 4 दिन तक लगातार येलो अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि जो तस्वीरें हैं आप देख सकते हैं कि मुंबई में भारी बारिश की शुरुआत हो चुकी है।
कल पूरे दिन शाम 4-5 बजे से लगातार जो है बारिश की शुरुआत हुई थी और अभी भी फिलहाल मुंबई में पूरी बारिश हो रही है और मौसम विभाग के अनुसार ये जो बारिश है लगातार 4 दिनों तक होगी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बारिश की जो गति है तेज हो चुकी है। मुंबई में भारी बारिश की शुरुआत हो चुकी है। कैमरा पर्सन अजीत शिवकर के साथ मैं लता शर्मा, एबीपी न्यूज़ मुंबई। तो मुंबई में वर्ली की तस्वीरें आपने देखी, लेकिन आसमान से बरस रही इस आफत पर मुंबई वालों को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे सहयोगी मृत्युंजय लगातार इस खबर पर हमें रिपोर्ट कर रहे हैं और बात करेंगे मृत्युंजय से। मृत्युंजय, जिस तरीके से तस्वीरें अभी आपने भी दिखाई, लेकिन अगर वेस्टर्न एक्सप्रेसवे की बात की जाए तो फिलहाल वेस्टर्न एक्सप्रेसवे की क्या तस्वीरें हैं, वहां किस तरीके की स्थिति है, क्योंकि ये भी मुंबई की लाइफलाइन कही जाती है। जी बिल्कुल, देखिए चूंकि आज कामकाज का दिन है और सुबह लोग 7 बजे के बाद अपने काम पर निकलते हैं, तो चाहे हम मुंबई की लाइफलाइन लोकल ट्रेन की बात करें या फिर मुंबई के हाईवे या सड़कों की बात करें, तो सुबह सुबह ट्रैफिक होती है। लेकिन चूंकि बारिश हो रही है लगातार, तो गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो जाती है, बहुत सारे लोगों के वाहन बंद हो जाते हैं और बहुत जगह पे पानी भर जाने से फिर इस प्रकार से देखिए बैरिकेड लगाना पड़ जाता है और ट्रैफिक पुलिसकर्मी लगातार निर्देश देते हैं। तो ये समस्याएं तो निश्चित तौर पर आ रही हैं और इसीलिए मुंबईकरों की जो मुश्किलें हैं आज कामकाज के दिन बढ़ गई हैं और बहुत लोगों को हिदायत भी दी गई है कि सावधानी बरतें और आवश्यकता ना हो बहुत आवश्यकता ना हो या अगर कामकाज ना हो तो अन्य कामों के लिए वो घरों से बाहर ना निकले। इस प्रकार के भी मैसेजेस प्रशासन द्वारा दिए जाते हैं। लेकिन ये मुंबई की तस्वीर है बारिश के समय की और अक्सर यही तस्वीरें होती है। कल्पना कीजिए जब लगातार 2-3 दिन तक बारिश होती है तब क्या स्थिति होगी मुंबई का। फिलहाल यही स्थिति है कि ट्रैफिक जगह जगह लगा हुआ है, बहुत से निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है, बहुत जगहों पर जहां नाले साफ नहीं है उन इलाकों में पानी भरा हुआ है। फिलहाल बारिश की गति उतनी तेज नहीं है, लेकिन बारिश लगातार हो रही है और यही तस्वीरें न केवल मुंबई बल्कि आसपास के इलाकों से भी देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल मृत्युंजय, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन अगर मुंबई की बात की जाए तो मुंबई के बारे में ये चीज कही जाती है कि मुसीबत चाहे जो भी हो, लेकिन मुंबई की रफ्तार नहीं रुकती है। इसीलिए जो तस्वीरों में आपने देखा, सड़कों पर वाहन निकलने लगे हैं, तेजी से दफ्तर की तरफ लोग जा रहे हैं। लेकिन 4 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने लोगों की कुछ परेशानी भले ही बढ़ाई हो, लेकिन जैसे ही बारिश कुछ हल्की हुई तो लोग मरीन ड्राइव पर टहलने भी निकल पड़े। जायजा लिया हमारे संवाददाता अजय दुबे ने। देखिए अजय की रिपोर्ट। मानसून की जोरदार बारिश का असर पिछले कई दिनों से मुंबई में देखने को मिल रहा है। तकरीबन 3 से 4 दिन से लगातार जोरदार मूसलाधार बारिश मुंबई में लगातार जारी है। मुंबई के मरीन ड्राइव इलाके पे हम मौजूद हैं। आज रफ्तार बारिश की थोड़ी धीमे है, यही कारण है कि तमाम जो लोग सुबह के समय वॉक करने आते हैं, कुछ इक्का दुक्का लोग आज छाता लेकर सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। पर पिछले 3 दिनों की जिस तरीके की बारिश थी, जो लगातार बारिश का असर दिखाई दे रहा था, आज के दिन की अगर बात करें तो ये अरब सागर की उठती लहरें जो अभी पीछे की तरफ दिखाई दे रही हैं, लो टाइड की स्थिति है। आगे हाई टाइड को लेकर भी आज के दिन के लिए सूचना है। आज दिन में 3:20 पे और 9 बजे दिन में, इसके बाद दिन के समय लगभग 4 बजे और फिर रात 10 बजे के आसपास हाई टाइड को लेकर मौसम विभाग ने सूचना दे रखी है। मौसम का अलर्ट जोरदार पूरे महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल रहा है। मुंबई में खासतौर पर पिछले 1 हफ्ते से मानसून सक्रिय है। 3-4 दिन से जोरदार मूसलाधार बारिश है। लेकिन जो नरीमन पॉइंट का इलाका है, इस इलाके में रफ्तार बारिश की आज कुछ कम सुबह के समय दिखाई दे रही है, जिसके चलते पहले के दिनों की तरह जो सुबह लोग यहाँ वॉक करने आते हैं, छाता लेकर वॉक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के संग अजय दुबे, एबीपी न्यूज़ मुंबई। तो आपने देखा किस तरीके से मरीन ड्राइव पर जरूर लोग चहलकदमी देखते हुए नजर आए, छतरी लेकर लोग निकल रहे हैं। लेकिन ये तस्वीरें आपको बता दें, अब से कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं जब बारिश की रफ्तार काफी तेज थी। उस दौरान इस तरीके से सबवेज में पानी भरे होने की तस्वीरें सामने आई। तेज बहाव से ऊंचे या ऊपरी इलाकों से निचले इलाकों की तरफ पानी तेजी से बह रहा था। ऐसे में कई जगह स्थितियां इस तरीके से भी देखने को आई कि लोग अपने वाहनों को छोड़कर जाने को मजबूर हो गए। कुछ इस तरीके की तस्वीरों के साथ मुंबई फिलहाल बारिश की मुसीबत झेल रही है और मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई इलाकों में, कई जिलों में भारी बारिश से जलभराव हो गया है और मुंबई में देर रात तक हुई बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया है और इस पानी के कारण लोगों को खासी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। मुंबई में मॉनसून की बारिश से बुरा हाल है। कल देर रात तक हुई बारिश से मुंबई की सड़कों पर जगह जगह जल भराव देखने को मिला है।
मुंबई के दहिसर में तेज बारिश की वजह से चेक नाका के पास सड़क पानी में डूब गई, तो वहीं नवी मुंबई को लेकर कल्याण और नाला सुपारा तक लोगों को बारिश की वजह से मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। हम आपको अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। नवी मुंबई में रेलवे स्टेशन के बाहर निकलते ही लोगों को पानी से होकर गुजरना पड़ा। रेलवे स्टेशन के बाहर काफी पानी भरा नजर आया। कल्याण डोंबिवली में बारिश की वजह से आसपास के घरों में पानी भर गया, जिससे लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। नाला सुपारा के भी हालात काफी बुरे हो गए हैं। सड़कों पर लबालब पानी भरने से आने जाने वालों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। मौसम विभाग ने मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। हालात से निपटने के लिए कोंकण रीजन में एनडीआरएफ की पहले से ही तैनाती कर दी गई है। लेकिन बारिश से मुसीबत केवल मुंबई की नहीं बढ़ी, बल्कि महाराष्ट्र के भिवंडी से लेकर पालघर तक आसमानी आफत कहर बनकर टूट रही है। कल हुई बारिश से सड़कों पर सैलाब सा आ गया। सड़कों पर ऐसा लग रहा है जैसे सैलाब आ गया हो। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। पानी की धार इतनी तेज है कि मानो सब कुछ बहा ले जाने पर आमदा हो। तस्वीरें मुंबई से सटे भिवंडी की है, जहां कल बारिश कहर बनकर टूटी। कुछ घंटों की बारिश में पूरा बाजार डूबा हुआ नजर आने लगा। इन तस्वीरों को देखिए, कैसे लोग पानी के तेज बहाव के बीच आने जाने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों का आरोप है कि महानगर पालिका नालों की सफाई नहीं करती, इसलिए बारिश के दिनों में लोगों को ऐसी चुनौतियों से गुजरने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अब महाराष्ट्र के पालघर की इन तस्वीरों को देखिए। बारिश की वजह से सड़कें लबालब है। यही हाल पालघर के दूसरे इलाकों का भी है। उधर कोल्हापुर जिले के पश्चिमी भाग में भारी वर्षा से नदियां उफान पर हैं। भोगावती नदी का पानी निचले इलाकों को डुबोने लगा है। ऐसे में तेज बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। और बारिश के कारण मुसीबत केवल महाराष्ट्र की नहीं बढ़ी है, बल्कि बाढ़, बारिश और बर्बादी की ये तस्वीरें बिहार से भी सामने आ रही हैं। भारी बारिश की वजह से श्रीनगर के सोनमर्ग हाईवे पर भी गांदरबल में लैंडस्लाइड हुआ है। रात में हुई जबरदस्त बारिश के कारण सड़क पर एक बड़ा हिस्सा धंस गया और इसकी वजह से हाईवे पर भी आवाजाही रुक गई है। हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से देश के कई राज्यों के अंदर बाढ़ और बारिश के कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर बात जम्मू कश्मीर की करें तो वहां पवित्र अमरनाथ यात्रा पर भी इस बारिश और लैंडस्लाइड का असर पड़ा है। यात्रियों को श्रीनगर से बालटाल के बीच उनकी आवाजाही को रोकने की नौबत आई है और इस तरीके से जेसीबी मशीनों के साथ फिलहाल रास्ते को खोलने की कवायद चल रही है। श्रीनगर हाईवे जो है उस पर पहाड़ का मलबा गिरने से आवाजाही प्रभावित हुई है और फिलहाल वहां पर सड़क को खोलने की कवायद चल रही है। अमरनाथ यात्रा के दौरान ये हादसा हुआ क्योंकि बारिश ने इस तरीके से वहां तस्वीर पैदा कर दी, जिसके कारण लैंडस्लाइड हुआ है और लैंडस्लाइड के बाद तस्वीर कुछ इस तरीके की नजर आ रही है। जोरदार बारिश के कारण सड़क का एक हिस्सा धंस गया, जिसके कारण यात्रियों की आवाजाही प्रभावित हुई है। गांदरबल जम्मू कश्मीर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और श्रीनगर से बालटाल के बीच अमरनाथ यात्रा को फिलहाल रोका गया है। श्रीनगर सोनमर्ग हाईवे पर लैंडस्लाइड भी हुआ है और इसके कारण भी आवाजाही प्रभावित हुई है। आप देख सकते हैं किस तरीके से सड़क धंसने के बाद, लैंडस्लाइड के बाद इस तरीके से सड़क पर मलबा आ गया है और इस मलबे को हटाने की कवायद फिलहाल चल रही है। आपको बता दें बड़ी खबर कि सड़क धंसने की वजह से अमरनाथ यात्रा प्रभावित हुई है और श्रीनगर से बालटाल के बीच इस यात्रा को फिलहाल रोक दिया गया है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के गांदरबल में सड़क धंसने की वजह से अमरनाथ यात्रा पर असर पड़ा है और सड़क से मलबा हटाने की कवायद फिलहाल जारी है, लेकिन इस बीच श्रीनगर से बालटाल के बीच अमरनाथ यात्रा को रोका गया है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल इलाके में लैंडस्लाइड हुआ है और जम्मू कश्मीर इस पूरे इलाके के अंदर फिलहाल यात्रा को रोका गया है। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से देश में के अलग अलग हिस्सों में बारिश के कारण बाढ़ की नौबत आ रही है, लैंडस्लाइड हो रही है और उसके कारण बर्बादी के साथ साथ लोगों की मुसीबत की तस्वीरें सामने आ रही हैं।
पापा पापा कोरिया सिटी जानी ना कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को बोलना है, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।